जय गुरु। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 15th November 1945, পেজ 138, 139। ধীরেন্দা, মানুষের সঙ্গে কথাবাर्ता কিভাবে বললে ভালো হয়? धीरेन्द्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्यों के साथ किस तरह बातचीत करने से अच्छा है। सीसी ठाकुर, যার সঙ্গে যে কথাই বলো তার মধ্যে একটা ইলেটিং ইন্টারেস্টেডনেস, উদ্দীপনা অন্তরাস ও লাভিং ইনক্विजिटिवनेस, भालोबासामय अनुसंधित्सा थाकाई लागे। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि जिसके साथ जो भी बातें क्यों ना करो, उन बातों में एक इलेटिंग इंटरेस्टेडनेस, है ना कि उद्दीपना सह अंतराश और लविंग इनक्विजिटिवनेस, यानी कि প্রেম ভরা হওয়া অনুসন্ধিৎসা रहना ही चाहिए। যে ব্যবহার তোমার ভালো লাগে অন্যেরও তা সাধারণত ভালো লাগার কথা, এটা স্মরণ রেখো। जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगता है दूसरों को भी साधारण तौर पर अच्छा लगना ही चाहिए, ये बात स्मरण रखना। কাশিদা, দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাস কাটানো যায় কিভাবে? काशिदा ने ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछे कि दीर्घसूत्रिता का अभ्यास किस तरह से भगाया जा सकता है। সিসি ঠাকুর, আমাদের প্রবৃত্তি আসক্তি ভালো কিছু করার পথে অনেক সময় একটা রেজিস্টেंस, बाधा सृष्टि करे। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हमारे प्रवृत्ति आसक्ति कुछ अच्छे काम करने के पथ पर बहुत बार एक रेजिस्टेंस यानी कि बाधा की सृष्टि करती है। बोले এখন থাক, পরে করিস। कहता है क्या अभी रहने दो, बाद में करना। ओते शायदित्ते अभ्यस्त होले सर्वनाश। अगर इस बात को तुम प्रश्रय देते हो तो सर्वनाश है। সদিচ্ছা ও মোটর নার্ভ, কর্মপ্রবোধী স্নায়ুর রেসপন্স সারা, এই দুয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। सद इच्छा और मोटर नर्व यानी कि कर्म प्रबोधी स्नायु का जो रेस्पॉन्स यानी कि संवेदनशीलता है, इन दोनों में एक फर्क सृष्टि हो जाता है। আমি যে সস্তনীর 5টা নীতির কথা বলেছি, ব্রত হিসাবে সংকল্প নিয়ে ওইগুলি পালন করতে শুরু করলে অনেক দোষের মূলে যে হাত পড়ে তাতে সংশোধনের সুবিধা হয়। मैंने जो स्वस्तिनी व्रत का 5 नीतियों के बारे में कहा है, उसे व्रत के हिसाब से संकल्प लेकर उन सारे नीतियों को पालन करने अगर शुरू करते हैं तो बहुत सारे दोष के जड़ों में हाथ डाला जा सकता है और इससे संशोधन की सुविधा भी होती है। মানুষের যত সদ্অভ্যাসই থাক, তার একটা কমপ্লেক্স প্রবৃত্তিও যদি ইষ্টার্থী হতে বাকি থাকে, তার ভিতর দিয়ে মহা অনর্থ ঘটতে পারে। मनुष्य के कितने भी सद अभ्यास क्यों ना रहे, लेकिन अगर उसका एक कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति अगर इष्टार्थी होने में बाकी रह गया तो उसके द्वारा महा अनर्थ घट सकता है। আবার তার যত বদ অভ্যাসই থাক, তার সবগুলি কমপ্লেক্স প্রবৃত্তি যদি ইষ্টার্থী হয়ে ওঠে, ওই बौद्ध अभ्यास काटाते बेशी देरी लागे ना। और उसके कितने भी बद अभ्यास क्यों ना रहे, उसके सारे कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति अगर इष्टार्थी हो उठता है, उन सारे बद अभ्यास यानी कि बुरे अभ्यास काटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। তাই গীতায় আছে অপিচেত শূদ্রাচারো ভজতে মামনন্য ভাগ সাধুরেব समन्तव्यः सम्यग् व्यवसित ही सः। इसलिए गीता में कहा गया है अपि चेत शूद्राचार्य भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसित ही सः। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, বিজলি বাতি জ্বলে উঠেছে, सीसी ठाकुर के ওঠার কথা বলা হলো। शाम ढल चुकी है, बिजली बत्ती जल उठी है। सीसी ठाकुर जी को अब उठने के लिए कहा गया। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आपने कंप्लीट किया पढ़ाई। मैं अभी आज का जो टॉपिक है, इसमें 2 फैक्टर पे ठाकुर जी से क्वेश्चन किया गया था।
एक तो हम लोग कैसे बातचीत करें, कैसे बातचीत हमारा हृदयस्पर्शी होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं जो लविंग इंक्विजिटिवनेस जैसे होता है, उस हिसाब से बातचीत करिए। तो आपको जो सुनने को अच्छा लगता है, तो आप वही प्रयास करिए कि मैं जैसे बोलूँ दूसरे आदमी को भी ऐसे ही अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, मैं रूडली व्यवहार करूँ, रूडली बातचीत करूँ, ऐसा नहीं होता है। सेकंड थिंग एक प्रोक्रास्टिनेशन, दीर्घसूत्रिता। बहुत बार हम डिस्कशन हो चुका है, फिर भी ठाकुर जी से पूछ पूछ रहे हैं कि दीर्घसूत्रिता को कैसे काटा जाए? वो सबसे बड़ा कर्म में बाधक हो जाता है। तो वही 2 विषय वस्तु पे मैं पहले उनका जो प्रथम आलोचक है, हृदय सुरजदा को बोलता हूँ, आप 10 मिनट के लिए आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। आज का टॉपिक भले छोटा है, लेकिन 2 बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात है, जो हम सभी को हमारे जीवन में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए ठाकुर जी को। पहला प्रश्न ये कि हम लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करें। कहा जाता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा हम एक इंसान के प्रवृत्तियों को, एक इंसान के जो आचार-आचरण है, उसको हम लोग समझ सकते हैं। अब ये कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बली हो, ये ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो सकता है, वर्बली, नॉन वर्बली। लेकिन ठाकुर जी अगर यहाँ पे देखिए, अगर जो प्रश्न पूछा गया है, तो ठाकुर जी जो जवाब दिए, यहाँ पर कहीं पर भी ठाकुर जी किसी लैंग्वेज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठाकुर जी बात कर रहे हैं कि तुम जो भी कम्युनिकेशन करोगे, उसमें कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? क्या उसके फैक्टर्स होने चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे? तो ठाकुर जी यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर के बारे में बात किए हैं। पहला इलेटिंग इंटरेस्टेडनेस, दूसरा लविंग इंक्विजिटिवनेस और तीसरा जो तुम्हें अच्छा लगे, दूसरों को भी ऐसा ही अच्छा लगता है, ये याद रखना है। ठाकुर जी के जो इंग्लिश वर्ड्स है, ये सच में बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी इंग्लिश वर्ड्स ठाकुर जी हमेशा यूज किए हैं। हमने कभी भी इंटरेस्टेडनेस सुना था, लेकिन इलेटिंग इंटरेस्टेडनेस ये कुछ अलग चीज है। और इंक्विजिटिवनेस हमने सुना था, लेकिन लविंग इंक्विजिटिवनेस ये अलग चीज है। तो यहाँ पे इलेटिंग इंटरेस्टेडनेस का मतलब हमें थोड़ा समझना होगा कि ये क्या होता है। कि मतलब ऐसा ऐसा तो हम तो पहली बार ये हो रहे हैं कि दूसरों के प्रति जो भी हम बात करते हैं या फिर जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें उन बातों में एक उत्साहजनक, जिसमें एक उद्दीपना हो, उत्साह हो, ऐसा रुचि होनी चाहिए। मतलब मैं जैसे कुछ कम्युनिकेट करूँगा, कुछ बात करूँगा, तो वो सामने जो सुन रहा है, जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसके मन में एक उत्साहजनक रुचि का सृष्टि करेगा। मतलब वो सुन के उसे सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि अरे क्या बात कर रहा है! मतलब ये तो सही बात है, मतलब इस पे तो हमें कुछ करना चाहिए। उसे एक मतलब इंस्टिगेट करेगा कि मैं इस बात पे काम करूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बात बोला जाता है और हम उसे सुनकर अनसुना कर देते हैं या फिर हम उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ख़ास रुचि नहीं मिलती है हमें। लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा बात करो जिससे सामने वाला जो सुन रहा है या जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो उत्साहित हो उठे। उनके मन में एक उद्दीपना का संचार हो। दूसरा लविंग इंक्विजिटिवनेस, अनुसंधित्सा। हम लोग बहुत बार ये वर्ड हम लोग सुने हैं आलोचना प्रश्न पाठ करते वक़्त, अनुसंधित्सा। लविंग इंक्विजिटिवनेस मतलब सिर्फ अनुसंधित्सा होने से नहीं होगा। हमें उसके साथ चाहिए एक लविंग फैक्टर, ताकि सामने वाले जो सुन रहा है उसे ये समझ में आए कि ये मेरा है। ये मुझे इतना अपना समझता है इसलिए ये सब कह रहा है।
तो ये 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग किसी के साथ बात करते हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देके आपको आप लोगों को ये समझाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कम्युनिकेशन बहुत सारे चीज़ों को बहुत बेहतर कर देता है। मेरे मेरे डिपार्टमेंट में हम लोग टोटल 26 कलीग्स हैं, फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट में। तो उसमें से कुछ जगह कम होने की वजह से नीचे के फ्लोर में कुछ लोग बैठते हैं, करीबन 12-13 लोग, और बाकी कुछ लोग सेकंड फ्लोर पे बैठते हैं। अब ऑब्वियसली दिन भर लेक्चर रहता है या तो फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, तो ये रहने की वजह से ऊपर वाले नीचे वाले के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और नीचे वाले ऊपर वाले के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। मैं नीचे बैठता हूँ। तो मैं ये बात ध्यान दिया कि इस वजह से धीरे-धीरे करीबन-करीबन हाल्फ ऑफ द फैकल्टी मेंबर जो है, जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन धीरे-धीरे कम हो जा रहा है। और कम्युनिकेशन धीरे-धीरे कम हो जाने की वजह से उन लोग मुझसे व्यावहारिक तौर पे दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के साथ अगर आप कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक अगर बात नहीं करो, तो धीरे-धीरे उनके साथ जो मतलब रिश्ता है, कहीं न कहीं वो थोड़ा दूरी पैदा हो जाता है। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाया। मैं जैसे मतलब छूटने का टाइम होता था, रोज़ टाइम जो होता है, ठीक उसके आधा 1 घंटा पहले जानबूझ के मैं उन लोगों के वहाँ पे जाता हूँ। उन लोगों से थोड़ा बहुत कैसे हैं, क्या चल रहा है, नॉट अबाउट कॉलेज, उनकी निजी ज़िंदगी में। जब इस तरह से कम्युनिकेशन मैंने करना शुरू किया, तो मैंने एक डिफ़रेंस देखा। डिफ़रेंस ये देखा कि वो भी नीचे आकर पहले मुझसे कम्युनिकेट करना शुरू किया, कि अरे कैसे हो? क्या चल रहा है? और ये करते-करते फिर वो दूसरों को भी पूछना शुरू किए। जब दूसरों से पूछना शुरू किए, तो दूसरों को भी ऐसा लगा कि इनसे तो हमें भी कम्युनिकेट करना चाहिए। और वो एक ऐसा इम्पैक्ट लाया कि वो जो एक एक कटा-कटा हुआ-सा जो महसूस हो रहा था, वो होना बंद हो गया। तो ये बात हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, हम सभी हमारे ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर तो चलते ही हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी है, तो इस बातों को सामने रखते हुए हमें तो अपना काम तो करते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, अगर आपका कलीग या आपके साथ जो काम कर रहे हैं, वो अगर आके आपको सिर्फ़ इतना ही पूछ ले कि तुम ठीक हो? तुम्हारा सब ऑल ओके? सोचिए, ये इतना सा पूछने से ही उसके मन को कितना बल मिलता होगा कि कोई तो है जो मेरे बारे में पूछ रहा है। मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, ये बारे में पूछ रहा है। क्योंकि हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि मैं अगर तकलीफ में हूँ, कोई तो मुझे आके ये पूछे कि कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो साधारण तौर पे हम जो चाहते हैं, अगर वो हम सामने वाले को देना शुरू करें, तो वो मुझे कितना अच्छी तरह से अपना सकता है, और यही हमें करना है। दूसरा जो काशिदा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दीर्घसूत्रिता यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन का ये जो आदत है, ये किस तरीके से काटा जा सकता है। ये बहुत बड़ा एक भयंकर गलत आदत है, जो हमें बहुत सारी चीज़ों को हमारे ज़िंदगी में अचीव करने से रोकता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति की आसक्ति जो है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे काम करने से हमें रोक देता है। तो ये क्या है? ये बुरी आदतें हैं, और ये बुरी आदतें एक बार अगर लग जाए, तो इंसान कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों ना हो, कितना भी उसके अंदर स्किल क्यों ना हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो अपना भविष्य को अंधकार में ही डाल देगा। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक साइंस का बात कह रहे हैं कि सदिच्छा और मोटर नर्व। तो जो हम सोचते हैं, वो तब तक एग्ज़ीक्यूट हम नहीं कर पाएँगे अगर हमारी जो कर्म प्रवृत्ति स्नायु है, मतलब जो मोटर नर्व सेंसेशन यहाँ पे कहा गया है, अगर वो एक्टिवेट हम नहीं करते हैं, तो इच्छाएँ जो होती है, वो इच्छा ही रह जाती है, वो कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे सौस्थेनी व्रत का जो 4th नियम है कि व्हाटएवर गुड थॉट्स यू आर हैविंग, उसे तत्पर होकर उसे काम पे नियोजित करो।
मतलब तभी का तभी उसे कार्य में रूपांतरित करो। ये जो 4th नीति है, ठाकुर जी यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे हैं। हालाँकि यहाँ पे जो पाँचों नीति है, वो अगर हम लोग ज़िंदगी में अगर सही-सही तरीके से मान के चलते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा वृद्धि ही होगी। ये हमारे यहाँ पे हम जितने भी लोग यहाँ पे अभी हैं, हम सब जो-जो स्वस्थिनीधारी है, अगर खुद को पूछिए कि स्वस्तिनी लेने से पहले हमारा जीवन क्या था और स्वस्तिनी व्रत पालन करने के बाद हमारा जीवन क्या है, तो हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा एक डिफरेंस है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये व्रत को अगर हम लोग सही तरीके से अगर मान के चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आदतें हैं जिसके जड़ पे हमें हाथ डालना रहता है, हम हाथ डालते हैं जिससे हम सुधर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आदतें हैं जो सुधर जाती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा बात ठाकुर जी कह रहे हैं जिसका रेफरेंस गीता से भी दिया गया कि अगर एक इंसान के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति जो है वो इष्टार्थी नहीं है, तो वो सारे सद्गुण खराब हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बोल रहा हूँ कि एक इंसान के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे गुण हैं, लेकिन वो बहुत जल्द वो लालच में आ जाता है और लालच जो है वो इष्टार्थी नहीं है उसका। कि तो कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रावण। वो इतना महापंडित था, इतना बड़ा पंडित था कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान राम को पूजा करने के लिए उनको एज़ अ पंडित बुलाना पड़ा। लेकिन उसके प्रवृत्तियों में कमी था, प्रवृत्ति इष्टार्थी न होने की वजह से उसको आखिर में मरना ही पड़ा। एक ऐसा भूल कर बैठा जो एक महापंडित को कभी शोभा नहीं देता है। तो उसका जीवन खत्म हो गया, उनका पूरा वंश जो है वो खत्म हो गया। लेकिन उसी जगह पे अगर बहुत सारे गलत गुण है, लेकिन सारे प्रवृत्ति अगर इष्टार्थी होता है, तो उन सारे गलत अभ्यास को दूर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये वाल्मीकि, जो वाल्मीकि ऋषि बन गए। वो पहले रत्नाकर डकैत हुआ करता था। लेकिन जब द मोमेंट उसको पता चला कि वो ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है वो तो उसका भार भी नहीं लेना चाहता है। तो इतना पापी, इतना बदअभ्यासी था कि राम नहीं बोल पाता था। मरा, 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 मरा बोलते-बोलते वो अपने सारे प्रवृत्तियों को वो स्टार्ट ही कर लिया और वो रामायण की रचना की। इसलिए गीता में जो कहा गया है यहाँ पे, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई दुराचारी भी है, लेकिन वो अगर पूरी-पूरी तरह से मेरा भक्ति करता है, तो वो भक्त कहलाता है। तो ये जो बातें हैं, ये आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। हमें सभी को खास करके ये दोनों चीज़ हमारे दैनंदिन जीवन में अपनाना चाहिए क्योंकि डीपी वर्क्स जो आचार्य देव बहुत ज़्यादा मतलब महाराष्ट्र को लेकर जो उद्विग्न है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों अभ्यास हमें करना चाहिए ताकि हम डीपी वर्क्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहिए मुझे मतलब मैं साझा करना चाहता हूँ आप सभी से आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे पूजनीय अविंदा का जन्मदिन है, तो इस मौके पे मैं आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उसके साथ-साथ पूजनीय अविंदा के लिए बहुत-बहुत सारे शुभकामनाएँ और प्रणाम। वो हमेशा अच्छे रहें, हमें जीवन में आगे बढ़ने में दिशा दें और हम सब उनको खुश कर पाएँ। यही मैं ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। और आज उनके जन्मदिन की खुशी में झाड़ लगाने का एक मुहिम लिया गया है, तो हम सब मिलके इस मुहिम में भाग लें, ये निवेदन है। जय गुरु। बहुत सुंदर सुरेश दा। आज बहुत ही अच्छे दिन है हम लोग के लिए, पूजनीय अविंदा का जन्मदिन है। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मन में पूजनीय अविंदा को बहुत उनको प्रणाम करें, का जन्मदिन का शुभेच्छा दें। तो आज का जो विषय वस्तु था बहुत सुंदर था। एक था रिलेटिंग इंटरेस्टेडनेस, मतलब आपको जिज्ञासा केवल जानकारी ना बने, आपको जो जानना का चाहिए
बल्कि आनंद और उत्साह भी जगाए, राइट? और एक क्वेश्चन था और एक जो बहुत ही सुंदर वर्ड ठाकुर जी आज दिए हैं, लविंग इंक्विजिटिवनेस। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि क्वेश्चन में आपका भाव कैसा रहता है, क्या आपका कभी सोचा है कि जिज्ञासा भी प्रेम का रूप हो सकती है? तो शोर में गर्माहट आप कैसे शोर में करते हो? क्योंकि से कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है, आप जब बोलते हो पता लगता है कि आप कौन हैं, राइट? एक ही तो माध्यम है, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम लोग जान पाते हैं कि हम जिससे बात करते हो कैसा है। तो कम्युनिकेशन आप कैसे करें? कम्युनिकेशन ही की है लोग, जैसे हमारा सारा जागरण उसी के ऊपर है, लोग जानने का मतलब मैं अगर मनोरंजन हूँ, मैं अगर बोलता हूँ तो लोगों को पता चले कि मैं कैसा हूँ, तो पता चलने का एक ही माध्यम है कम्युनिकेशन। आपका व्यवहार जैसा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सुंदर भाव से ठाकुर जी लिखे हैं, बताए हैं और सूरज ने आलोचना की। उसके बाद जो था प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बहुत सुंदर भाव से आलोचना की। तो अभी मैं नेक्स्ट आलोचक संगीता माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें 10 मिनट के लिए प्रकाश डालें। वेरी गुड। जय गुरु। मेरा आवाज जा रहा है दादा? जय गुरु। यस, वंदे यस, आपका आवाज़ आ रहा वंदे है। पुरुषोत्तमम, कंटिन्यू। वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। सभी को हार्दिक जय गुरु। अभी दादा इतनी सुंदर तरीके से बताए, बहुत मतलब हर इस पे उन्होंने भाव रखा है, तो वो तो मैं सुनते ही जा रही थी। वो सुनने के बाद ऐसा लगा कि मतलब ऑलमोस्ट सब दादा ने कवर कर ही दिया उनके डिस्कशन में। लेकिन फिर भी मैं जो जो मुझे जो समझ में आया बोलना चाहूँगी कि बहुत सुंदर जो बात बोले कि जो आपको लगता है कि आपके साथ कैसा कोई व्यवहार करे, वैसे ही आप दूसरों के साथ करो। ये कितनी सुंदर बात कही है कि अगर वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो मैं दूसरे के साथ भी ना करूँ। तो ये इतनी भी लाइन अगर हमने किया, तो हम हमारा पूरा जीवन इसमें अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि सभी सभी को लगता है कि मैं सबका प्यारा बनूँ, सब लोग मुझे प्यार करे, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट करे। तो जो हम हमें जो लगता है वो हम दूसरों को देंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। उसके लिए दादा ने कितने सुंदर एग्ज़ाम्पल के साथ भी बोले, और ये बहुत सुंदर बात है जो सभी ने अपने चरित्र में अगर डाल दी तो अच्छे से मतलब हमारा चरित्र बनने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद जो बोले कि दीर्घसूत्रिता जो प्रोक्रास्टिनेशन जो वर्ड है, तो दीर्घसूत्रता इसके लिए चलर साथी में भी बहुत सारे वानियाँ हैं, मैंने देखे हैं। तो वो दीर्घसूत्रिता मतलब ये होता है कि कॉन्स्टेंटली डिलेइंग करना टास्क्स को कोई भी, जो ये हमारे पूरे जीवन पर दुष्परिणाम डालता है। जैसे इससे क्या हो जाता है कि हम ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं हम कोई भी चीज़ों से, अगर हमारी इसमें दीर्घसूत्रता आ गई, तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कभी-कभी हम हमारा संयम, विवेक से हम खुद को इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, दूर कर देते हैं। और ये जो प्रायोरिटीज़ सेट करना होता है, वो हम भूल जाते हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ गलत होते हैं। जैसे कि सेट योर प्रायोरिटीज़ पहले भी बोला गया सत्संग में कि पहले मुझे क्या करना है? सारे काम हमें करना ही है, लेकिन फिर भी उसमें से कौन से सबसे पहले ज़रूरी है? तो हमारी इष्टवृत्ति ये जो हम करते हैं पंचनीति में, तो उसमें हमें यही सिखाया गया है कि प्रायोरिटीज़ सेट कैसे होने चाहिए। ये प्रायोरिटीज़ में भी हम पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे अगर हम में अगर दीर्घसूत्रता आ गई तो। तो जैसे कि दीर्घसूत्रता आने के बाद हम डेडलाइन्स को भी मिसिंग कर देते हैं। अगर दीर्घसूत्रिता की वजह से नहीं, थोड़ी समय बात करूँगा, अगर हम उठ भी गए नींद से कि मुझे इष्टवृत्ति करना है, और वहाँ पे अगर मैंने प्रोक्रास्टिनेशन अगर मेरा नेचर है, तो अभी तो टाइम है ना, और थोड़ी देर बाद, बस वो जो थोड़ी देर 5 मिनट सोचते हैं, पता नहीं कब हम 2 घंटे बाद नींद खुल जाएगा। वो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा, और या यही ये सारे जीवन में हर पहलू में काम में आएगा। हम डेडलाइन्स को मिसिंग कर सकते हैं। समय पर काम पूरा करना, या मतलब ये जो करने की वजह है, वो सबसे मतलब जो हम करने की वजह को भी हम भूल जाते हैं, और सब चीज़ों के बहाने देने शुरू कर देते हैं, और ये सबसे बड़ा दुर्गुण बन जाता है हमारी, ये दुर्गुण हमारे मतलब जीवन में, हमारे चरित्र में घर कर लेता है, और उससे हम एक्सक्यूज़ेज़ देना शुरू करते हैं, और ये आदत हमें यश से दूर ले जाती है। सक्सेस धीरे-धीरे, ये जो एक्सक्यूज़ेज़ देने की वजह है, उससे हम सक्सेस से दूर चले जाते हैं। उम्र की किसी भी पड़ाव में हो, कोई भी कार्यक्षेत्र हो आपका, उसमें यह दीर्घसूत्रता आपको एक्सक्यूज़ेज़ देने के लिए मजबूर कर देती है। तो दीर्घसूत्रता जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो हमें ये कितना मतलब खराब चीज़ है कि धीरे-धीरे हम गो बिटवीन करना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो चीज़ें अगर समय पे नहीं हुई, तो हमें रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न देते-देते हम थक जाते हैं एक दिन, एक्सक्यूज़ेज़ देते-देते थक जाते हैं, और फिर हम खुद ही उसमें से गो बिटवीन करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा बन जाता है। इससे हमारे इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, इंटेंस स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो हमारा डिसीज़न मेकिंग पावर है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है।
और कभी-कभी हमें गिल्ट में डाल देती है और हम गिल्ट महसूस होता है। तो हम समय पर अपनी बात ना रख पाए, किसी को दिया हुआ वचन हम ना पूरा कर पाए, तो ये सब चीज़ें हमें धीरे-धीरे रिग्रेट की ओर ले जाते हैं। एंग्ज़ायटी हो जो वो खुद के ऊपर का विश्वास कमज़ोर होना हो, ये प्रोक्रास्टिनेशन से हम धीरे-धीरे डर में जीने लगते हैं। क्योंकि डर भी लगता है क्योंकि खुद के ऊपर का विश्वास कमज़ोर हो जाता है और फ़ियर ऑफ फेल्योर इसे ही कहते हैं। तो ये हमें फ़ियर ऑफ फेल्योर आ जाता है, हमारा इमोशनल कंट्रोल खो जाता है, इससे हमारा परफ़ॉर्मेंस में भी बहुत पुअर हो जाता है और धीरे-धीरे हम हमारा परफ़ॉर्मेंस गिरते जाता है। चाहे वो आप कोई भी क्षेत्र में, चाहे आप काम कर रहे हो, कोई बिज़नेस हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी क्षेत्र में हो। तो दीर्घसूत्रता बहुत ही खराब बात है, ये हमारा हर तरह से नुकसान ही करती है। स्टूडेंट लाइफ़ में तो ये बहुत ही घातक हो जाता है। समय चला गया तो पढ़ाई का धीरे-धीरे प्रेशर बढ़ जाता है और आखिर में रिग्रेट आ जाता है और यहाँ वह लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं। डिलेइंग टास्क की वज़ह से हमें पता है कितने सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम पे अगर हम उसको पीयर प्रेशर कहते हैं या बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं बाद में। लेकिन वो स मेन होता है दीर्घसूत्रता की वज़ह से। ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है हमारे जीवन में क्योंकि इसमें अब लास्ट मिनट रश हो जाता है उसमें। खुद के अंदर युद्ध चलता है बाद में कि हम क्यों क्या होता है क्योंकि हम हमारा पोटेंशियल होते हुए भी हम नहीं कर पाए। इसकी वज़ह से अंदर ही अंदर हम टूटते रहते हैं। फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ फॉर नॉट डूइंग व्हाट यू शुड बी डूइंग। हम हमारा पोटेंशियल होते हुए भी अगर हम नहीं कर पाए, इससे बड़ा दुःख कुछ नहीं लगता। दीर्घसूत्रता मानव चरित्र पर लगा हुआ एक दाग है और ये ऐसा दाग है जो हम खुद ही लगा देते हैं और उसको छिपाने की इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन की जगह पर ठाकुर जी हमें प्रोएक्टिव बनाना सिखाते हैं। जैसे कि हमारा जो अभी दादा ने इतनी सुंदर वो जो बोले सत्संग के बारे में, वो हमें प्रोएक्टिव बनाने की ओर लेके जाता है। जैसे हम अगर हनुमान का भी उदाहरण ले लेंगे, सिर्फ़ उनको इतना ही बोला था कि आप जाकर सीता मैया को देख के मतलब वो वहाँ पर है या देखना है। वो जाते समय भी उन्होंने बहुत सारी कथाएँ हमें पता कैसे वो गए, उन्होंने वहाँ जाने के बाद भी पूरा वहाँ पे पूरा देखा कैसे होता है, क्या युद्ध हो सकता है, पूरा सब कुछ देख के आ गए वहाँ का परिवेश। वहाँ पर उन्होंने अपने कार्य से दिखा भी दिया कि मैं अगर एक दास ये कर सकता है, तो उसका जब मालिक आएगा तो क्या होगा? तो ये जो अभी उदाहरण दादा ने रामायण से लिया था इसलिए मुझे ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। तो हनुमान जी का पूरा जीवन ही प्रोएक्टिव है और हमने बहुत बार मैंने सत्संग में सुना है, हम हमारे शिष्य बड़दा को हनुमान जी कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं कि वो प्रोएक्टिव है हर चीज़ के लिए, नो एक्सक्यूज़ वो कुछ काम कुछ भी ठाकुर जी बोलते हैं, तो विदाउट क्वेश्चनिंग वो तुरंत उसको एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। और यही हमें ठाकुर जी प्रोएक्टिव बनाने के लिए सत्संग व्रत दिया है। जैसे कोई शुभस्य शीघ्रम कहते हैं हम जो हमारी बात अगर अभी दिमाग में आई है तो उसे तुरंत अच्छे में करो। तो ये हर किसी के जीवन में बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट को तो अपने जीवन में प्रोएक्टिव बनना ही होगा। जैसे कि सिंपल अगर उदाहरण दें मैं बच्चों के लिए यही बोलूँगी कि कल क्या पढ़ाने वाले टाइम टेबल इसीलिए दिया हुआ है हमें। सिलेबस पूरे साल का हमारे पास है, सब कुछ है तो हम कल क्या स्कूल में पढ़ाने वाले, आज एक बार पढ़ लेंगे वो लेसन। तो और ये टाइम पे असाइनमेंट्स कंप्लीट करना छोटी-छोटी बात है कि इस लाइफ में अगर हम वो स्कूल होता ही है डिसिप्लिन बनाने के लिए। ये अगर हमें आ जाएगा, तो हम आगे के सक्सेस तो आना ही है और नहीं तो फिर हम समय गँवा देंगे। हम बहुत से लोग ये सुन कहते हैं कि टाइम इज़ मनी। मैं तो कहूँगी कि नो टाइम इज़ नॉट मनी क्योंकि पैसा तो अगर खो गया तो हम ढूँढ ले सकते हैं। पैसा अगर चला गया तो कोई चोरी भी करता है, पैसा कमा भी सकता है, पैसा कहीं से भी आ सकता है गया हुआ, लेकिन गया हुआ समय कभी नहीं आएगा। तो टाइम इज़ मोर प्रेशियस तो आपको ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो ये आपको सबसे बड़ा नुकसान यही कर देता है कि आपका समय चला जाएगा और वर्तमान क्षण में भूतकाल बन जाएगा और बस रिग्रेट के सिवाय कुछ नहीं रहता है। तो ठाकुर जी हमें प्रोएक्टिव बनाना चाहते हैं और हम गिव एंड जो पहले एक वाणी बोला था गिव एंड टेक पॉलिसी जो हम बोलते हैं यूनिवर्स तो यही करता है यूनिवर्स का रूल ही है जो आप दोगे वो कई गुना आपको आपको मिलेगा तो पहले वही बोले जिस जो आप चाहते हो वो पहले आप देना सीखो ठाकुर जी ये बोलते हैं हमें कि जो आप चाहते हो वो देना सीखो और बहुत कुछ चीजें हैं दादा मैं इतना समझ पाई मेरी बुद्धि से जय गुरु कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ जय गुरु दादा जय गुरु, बहुत सुंदर संगीता माँ। टाइम इज़ मोर प्रीशियस। तो आज का जो सेकंड विषय वस्तु ये सबके लिए मतलब हम लोग को भी छोटे बच्चे भी है, वो इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसे प्रवृत्ति है, धीरे-धीरे ऐसे आसक्ति में डालता है, तो आदमी को खोखला कर देता है। आपका जो इंक्विजिनेट और मोटर नर्व उसमें गैप आ जाएगा, तो खाई बन जाती है। तो आप बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है प्रोक्रास्टिनेशन को, क्या है प्रोक्रास्टिनेशन? बट प्रोक्रास्टिनेशन काटने के लिए तो ठाकुर जी यहाँ पे 2 मार्ग दिए, राइट? एक तो जो ये है कि सोचते ही नहीं,
सोस्तेनी का जो नियम है शायद कुछ लोग नए लोग भी होंगे जो दीक्षा नहीं लिए होंगे। मेरे पास ओडिया उपासना बुक था, मैं सोचा नहीं सोस्तेनी का जो 5 नियम है, उसको पढ़ लेता हूँ। एक-एक नियम का अगर हम ढंग से पालन करें, सही में पालन करें, तो प्रोक्रास्टिनेशन का सारा प्रवृत्ति भी अपना कंट्रोल से आता है। तो प्रवृत्ति की जैसे हम लोग पढ़े थे 2-3 विषय पहले कि प्रवृत्ति को सप्रेस नहीं करना है, राइट? तो उसको अच्छे काम से नियोजित करना है। जितना हम अच्छे काम में नियोजित करेंगे प्रवृत्ति को, तो वो आगे हमें आगे लेके जाएगा। तो जो पहला नियम था, स्वास्थ्यर नियम सदाचार पालन। तो आपका जो सदाचार पालन के लिए स्वास्थ्य नियम कैसे लेंगे? मैं उड़िया में पढ़ रहा हूँ, मेरा उड़िया ये बुक है। स्वास्थ्य मनोरंजन नियम भाई मनोरंजन भाई मनीष दा हैंड रेज किए हैं। थोड़ा देख लें। मनीष आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। नहीं, मनीष दा कुछ बोलने के लिए हैंड रेज किए हैं। ठीक है। जय गुरु। मनीष दा बोलिए। जय गुरु। आज ये जो अपील है सूरज दा ने ये अपील किया कि हम लोग 50 झाड़ लगाएंगे मंदिर में, तो उसके लिए मेरा एक अनुरोध रहेगा सभी से कि अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट कर पाए हम लोग, 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, जो भी हो, तो जो अपना कंट्रीब्यूशन आप देना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योत्सना माँ के अकाउंट में अगर ट्रांसफर करेंगे उनके नंबर पर, जीपे फोन पे अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्योत्सना माँ, आर यू ओके विद दिस? डब्लू दा। हाँ, जय गुरु दादा। जी हाँ, अभी तो फिलहाल चलेगा। मंदिर में हम जाएँगे तो यही सबसे निवेदन करना है कि कैश में अगर कोई देता है तो उसको प्रॉपर एक एक्सेल में डाल के फॉर्मेट में डाल के फिर मैं वो फ्लैश करूँगी सो दैट वो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर रहे। आई एम ओके विद इट, चलेगा। पर उसका ये है कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मुझे समझ में आएगा। और मनीषा आपने कहा है तो मैं सबसे अपील कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे जो मालिक ने जो कहा है, स्वयं आचार्य देव ने इस बारे में कहा है कि आज हम अब पूज्य अरविंदा का जो वर्षगांठ है, उसको हम कैसे सुंदर भाव से बनाए, आगे जाए तो एक पेड़ लगाना है, इसी और उस पेड़ का संरक्षण करना है। इसीलिए हम सबने ये सोचा है कि उसको हम गमले में लगाएँगे ताकि 8-9 महीने को 6 महीना हम उसको बहुत सेवा जतन सुंदर भाव से रखेंगे ताकि हम उसको संरक्षण कर पाएँ और फिर यथाविध जो जगह होगा, वहाँ पर हम सुनियोजित करके हम उसको लगाएँगे। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है, उसको हम ओवरकम करके कैसे जाएँगे। तो आप सबको अपील है, रिक्वेस्ट है, नहीं हो सके तो एटलीस्ट आज के दिन घर में आप लोग एक पौधा ज़रूर लगाइए। सभी को जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु, बहुत सुंदर मनीषा ज्योत्सना माँ। तो मैं जो सोचते इनका 5 नियम था, एक स्वास्थ्य का नियम, सदाचार पालन करना, अनिरुद्ध वृत्ति, प्रवृत्ति, समुन्नत संवेदनशील करी। सो हमारा जो वृत्ति, प्रवृत्ति है उसको संवेदनशील करके इष्ट स्वार्थ में लगाना है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें एक्चुअली कवर हो जाता है। हमारा जो वृत्ति, प्रवृत्ति इष्ट के स्वार्थ में लगाना है। मंगलजनक चिंतार वास्तव रूपाने कुछ अगर मन में अच्छे थॉट्स आए, उसको कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करें। जो मंगलजनक चिंता है उनको भी दबा नहीं है, उसको वास्तव रूप में हम कैसे उसको रूपायन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देन जीवन वृद्धि स्वार्थ पारिपार्श्विक गण को इष्ट जाजन रे उद्बुद्ध करिबा। तो हमारा जो पारिपार्श्विक गण है, जीवन वृद्धि के स्वार्थ में हमारा जो जाजन करते हैं, उनको भी कैसे उद्बुद्ध करना है इष्ट स्वार्थ में। देन आहार्य ग्रहण पूर्व नियमित इष्टाग। तो आहार्य लेने से पहले हमारा इष्ट वृत्ति, हमारा जो भी वृत्ति है, जो देते हैं ठाकुर जी को, मातृवृत्ति, पितृवृत्ति, हमारा स्वस्तिनी का जो अर्घ्य है सारा ग्रहण करके भी फिर उसके बाद हम आहार्य ले सकते हैं। यही जो 5 नियम है ठाकुर जी बोले उसमें सारा सॉल्यूशन दिया गया है। तो अगर ये 5 नियम का हम ढंग से पालन करते हैं, तो जितना भी नेगेटिविटी है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, जितना भी प्रवृत्ति हम लोग को खिंचाई करेगा, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। सबसे एंड में जो बहुत ही सुंदर श्लोक है, ठाकुर जी बोले कि जैसे सूरज दा भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए, जो गीता का जो श्लोक है, उसका मैं और थोड़ा बोल देता हूँ कि अपिचेत सुदुराचार, अपिचेत मतलब यदि भी भले ही, सुदुराचार मतलब अत्यंत दुराचारी। आप कितना भी नेगेटिविटी में जाओ, आप प्रोक्रेस्टिनेशन में जाओ, जितना भी आप नेगेटिव, जितना भी खराब हो, बट भस्त में मत। जो मुझे भजता है, तो ठाकुर जी को भजता है, अगर आप सरेंडर कर देते हो खुद को, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं,
अन्य भाव से बिना किसी अन्य देवता की और शुरू मतलब एक गुरु ग्रहण किए, आप जिसके भी प्रेम करते हो, जिसको भी आप गुरु मान लिए और उनको आप सरेंडर कर देते हो, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। तो धीरे-धीरे जैसे सूरज दा अच्छे एग्जाम्पल दे रहे थे। अंगुलीमाला हो गया कि हमारा दशु रत्नाकर हो गया, जो कितना भी दुराचारी था, तो धीरे-धीरे जब राम, राम, राम बोल नहीं पा रहा था, मरा, वो राम हो गया, तो दशु रत्नाकर से लेके बाल्मीकि बन गए। तो एंड ऑफ द डे आप सब कुछ कर पाओगे जब आप खुद को सरेंडर कर लोगे। जब सरेंडर कर लोगे, धीरे-धीरे वो आपको बचा लेंगे। आपका जो सुस्तेनी का जो हमको इतना सुंदर नियम दिया गया है और नियम को अगर ढंग से हम पालन कर ले, सही में पालन कर ले, तो हमारा सारा प्रवृत्तियाँ कट जाता है। तो ये आलोचना को एंड करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दा को रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको आगे लेके जाइए। शशिकांत दा जय। जय गुरु। अभी संगीता माँ सूरजदा का तो आधा आलोचना में सुना था, उसके बाद प्रार्थना का टाइम आया, फिर ये संगीता माँ बहुत सुंदर भाव से इसको आलोचना रखे हैं। और ये जो बातें अभी हो रहा था पूज्यपद अभिनव का जो बर्थडे में वृक्षारोपण का बातें हो रहा था, मैं सुना, तो उसमें हम लोग को यहीं से स्टार्ट होता है। हमारा मन में श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे सुस्तैनी का जो नियम दिए गए हैं उसको ठीक ठीक पालन करेंगे तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन वहीं से ये रहेगा नहीं। जो मेन है सचिंता। मेरा जितना भी गुड थॉट्स आया तो उसको जीवन वृद्धि तो जितना सचिंता, मतलब जो मेरा जीवन को वृद्धि पथ में लेने का जो नया चिंता आता है, हर दिन हर माइंड में हजार चिंता आता है। ये चिंता को ठाकुर जी बोलते हैं शक्ति। वो जो सुस्तैनी पत्र में आप देखोगे ये वर्ड यूज किया गया, शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उसको अविलंब वास्तवित करने के लिए। जैसे अभी माइंड में आया, जो बादलापुर मंदिर में हो रहा है वृक्षारोपण, मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं उड़ीसा में हूँ, और मेरा माइंड में एक थॉट्स आया, जब मैं कुछ अर्थ देके उसमें सहयोग करूँ, क्योंकि श्रम नहीं दे पा रहा हूँ दूर रह के, क्योंकि मैं एक ट्रैवल जोन में हूँ। तो ये जो थॉट्स आता है, ये थॉट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कहते हैं अभी रहने दो, बाद में करना। अभी माइंड बोल रहा है जे अभी रहने दो। ठाकुर जी का जो क्वेश्चन किया गया प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर कैसे दूर किया जाए, श्री ठाकुर जी बोलते हैं कभी कभी मोटर सेंसर नर्व, मतलब आपका सेंसर नर्व, आपका चिंता, थॉट्स मतलब आपका माइंड चिंता कर रहा है, बट अभी चिंता को वास्तविक तो कौन करेगा, आपका उंगली और बैंक अकाउंट। वो क्या करता है, सिर्फ मन में जब कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता है, क्योंकि नहीं रहता है, क्योंकि आपका जो आप सोचते हो आप करोगे नहीं, तो ये जो ढीलापन है ये ग्रो करते जाएगा। जैसे कल एक थालकुडी टैबलेट के लिए मैं बेचैन हो गया था, गांव में था, वो मिल नहीं रहा था, सूटकेस से कहीं पे रह गया, तो मैं माँ को बोला नहीं, मैं थालकुडी जब तक नहीं खाऊंगा ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक दिन में ढीला दूं तो ये ढीलापन धीरे धीरे बड़ा गैप लगा और मैं छोड़ ही दूंगा। उसमें यही यहाँ से होता है, आलस्य से स्टार्ट होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं आलस्य किया है, ठीक है ना, एक दिन नहीं मिला, अकाल नियम नास्ति वर्ड यूज कर दिया और मैं छोड़ दिया, मिला नहीं तो इतना बेचैन लेने के क्या। फिर मैं माँ को लेके गया, कुछ जमीन के बाद कुछ दूर जाने के बाद हमारा गांव मेरा ही हमारी प्लॉट में ही था, थलकुड़ी पत्ता लेके आया, मैं खाया। इससे क्या हो जाएगा एक पत्ता खाने से, बट यही आलस्यता था मेरा जीवन को कभी, ये दीर्घसूत्रता जो संगीता माँ बोले थे, बहुत सारा इसका बाई प्रोडक्ट बता रहे थे। इससे हीनोमेनता हो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रोक्रेस्टिनेशन से होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ग्रो करता है। यही जो ठाकुर जी बोल रहे ना, जे अभी रहने दो बाद में करना, यदि इस बात को मान के आप आदत पड़ जाए तो सर्वनाश हो जाता है। तो छोड़ दो ना, ये मुझे प्रज्ञा बोलेगा छोड़ दो ना, एक दिन क्या टैबलेट नहीं खाने से क्या हो जाएगा, आप तो टूर में आ रहे हो, इतना रिजिड क्यों हो रहे हो, अब वो पात्र क्यों ढूंढ रहे हो, सोचते नहीं पानी सोचते नहीं, और तो सब लोग दे रहे हैं, तो पानी नहीं देने से क्या हो जाएगा भाई, छोड़ो ना। आज थोड़ा सी यहाँ पर तुलसी का पेड़ की कहीं पे पेड़ तो नहीं है हमारा फ्लोर में, हम अर्घ्य कैसे दोगे,
बंद कर दो ना। यही ये माइंड और ये जो मोटर सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जो श्री श्री ठाकुर जी स्वस्थ व्रत में बोल रहे हैं। ये 2 पॉइंट उसमें जो है, ये प्रवृत्ति को, जितना भी प्रवृत्ति है उसको मनुष्य को नियंत्रित करना है। नियंत्रित मतलब ईश्वर का काम में लगाना है। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उनका काम में करना है। तो ये जो माइंड में आया और वृक्षारोपण के लिए मैं कुछ अर्घ्य देने के लिए माइंड में आया और मैं दिन भर में इसको एग्जीक्यूट किया नहीं, भूल गया। तो यही जो गैप दीर्घसूत्रता होते होते हमारा जीवन प्रलय में ग्रास हो जाता है, हमको कभी भी पता नहीं चलता है। तो मैं बहुत सारा चिंतित माइंड में आया जब गांव जा रहा था, तो इष्टों के बारे में, तो उसको कहीं पे लिखे, नहीं तो मेरा पुत्र को बताए, नहीं तो मेरे परिवार सदस्यों को बताए जी ये सब चिंता आया है। तो ये चिंता को आपको एग्जीक्यूटिव लिख के आपको डेली क्रमागत रूप से करना है। इसके मूल कारण है, ठीक, ठाकुर जी के प्रति तो अनुराग रहेगा। देन श्री ठाकुर जी एक बातें यहाँ पर बड़ा बातें रखें, जे मनुष्य चाहे जितना भी सद आदत में हो, यदि किसी प्रकार का जो उसका कॉम्प्लेक्स है, उसका इष्ट के साथ, उसको इष्ट के साथ वो कॉम्प्लेक्स को इसको इष्ट के दिखे नहीं लगे, तो उसका ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जे यदि उसकी सभी कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियां इष्ट उन्मुख न हो जाए तो उन बुरी आदत की जुटाने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये बातें कर रहे हैं श्री श्री ठाकुर। तो मेरा जितना भी कॉम्प्लेक्सेस है, प्रवृत्तियां है, मुझे आइडेंटिफाई करके उसको ईश्वर को दिग में लगाने के लिए मूल है जे इष्ट के प्रति अनुराग कैसे आएगा ना, देने से। वृत्ति नियंत्रण कैसे होगा ना, देने से। तो ये यहाँ पर जो बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे 2 चीज मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक अच्छा चीज ऊपर वाला में छूट गया, मैं इसको पहले बता देता हूँ, टाइम कम है। जैसे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य का बातचीत किस प्रकार होना चाहिए। 2 वर्ड जो बातें हो रहा था, जे उसमें एक प्रकार की इलेक्टिंग इंटरेस्टेडनेस, उत्साह भर रुचि और लविंग इंक्विजिटिवनेस। एक व्यक्ति आया, जो मैं बोल रहा था परसों, मैं किसी के घर पे बैठा था और वो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और वो आए हैं उनसे सलाह लेने के लिए, हमारा गुरु भाई है। बट क्या हो रहा है ना, उसको टेंशन एक है, रात भर सो ही नहीं पाया, कंप्लीट रात को सोया नहीं और रोते रोते दूसरा रूम से आया। वो जो हमारा माँ है, उनका वाइफ, उससे बात किया, वो सॉल्यूशन नहीं दे पाए, फिर मेरे पास लेके आए। तो मुझे बोले शशिदा कुछ इनका सॉल्यूशन दे सकते हो, भाई रो रहे हैं। वो मेरे से 10 साल बड़े हैं और ऐसे नहीं जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बट वो रो रहे हैं। मतलब क्या हुआ है ना, मुझे एक चिंता हो रहा है, जब मेरा बेटी का शादी का प्रस्ताव आया और मुझे रात को नींद ही नहीं आ रहा है। मतलब क्यों नहीं आ रहा है ना, वो सुंदर है, खाना पीना मुझे बना के दे रहा है और उसका मम्मी काम नहीं कर पाते हैं और सब कुछ मेरा कर देता है। मेरा एक टेंशन है, जब मैं वो शादी हो जाएगा तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, मैं कैसे चलूंगा, ये करूंगा, यही चिंता में मेरे को रात को नींद नहीं हो रहा है और एक टेंशन हो के बीपी का गोली खाया, ये खाया, वो खाया, वो सब बोला मुझे, मैं क्या करूं। अभी यहाँ पर तो वार्तालाप साथ ठाकुर जी बोल रहे हैं कैसे होना चाहिए। तो आपके पास जो समस्या लेके आ रहा है, तो आप वो समस्या में रह के बात करना पड़ेगा आपको। आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं। अभी वो उसका प्रॉब्लम क्या है, आपको तुरंत जानना पड़ेगा उसका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन बाद में तो दोगे, बट वो प्रॉब्लम है, वो स्वार्थी हो चुका है। उसका प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है, रूट कॉज में जाओगे देखोगे तो वो स्वार्थी हो चुका है, क्योंकि उसको क्या क्या मिल रहा था वो मिल नहीं रहेगा, इसी चिंता में वो है। तो मैं जो बोला, जे बातें करते करते जे मैं बोला, तुम्हारा ये सब समस्या हो रहा है क्योंकि तुम अभी लालची हो चुके हो, तुम स्वार्थी हो चुके हो। तुम सोच रहे हो मेरा बेटी चला जाएगा होगा, तुम नहीं सोच रहे हो मैं तो क्रिएटर, मैं बाप हूँ, मैं पिता हूँ, मैं उसी को सृष्टि किया हूँ। मेरा एक ही आदिम आकृति है, वो कैसे बड़ा रहेगा, वृद्धि रहेगा, आनंद में रहेगा, वो तुम्हारा अंदर से चला गया। क्यों?
उसका मूल कारण है तुम्हारा जीवन में आदर्श नहीं है, गुरु नहीं है। हमारा जीवन में आदर्श गुरु रहता तो हमारा तो फुलफिलिंग नेचर रहना चाहिए, तो बेटी का विवाह होने से तो आनंदित तो होना चाहिए। तो आपका जो आनंदमय कोश अभी डाउन हो चुका है। अभी बातें करते करते मैं उसको बोला कितना गोल्ड रखे हो शादी करने के लिए, उसका एनर्जी को बातें करते करते पूछा, तो बातें वो बोला ऐसे ऐसे मैं अरेंजमेंट करूंगा। फर्नीचर किए हो कि नहीं, तो मेरी बातें हुआ। होते होते उसका माइंड को मैं धीरे धीरे रिलैक्स किया। मैं बोला बेटा का शादी किया होना नहीं किया, मेरे उसके लिए तुम वरीड हो जाओ, उसके लिए नींद तुम्हारा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको कैसे आदर्शमय बनाऊंगा, उसको कैसे क्वालिफाई बनाऊंगा आज विवाह क्षेत्र में। उनको कुछ बातें किया आधा घंटा, और व्यक्ति पूरा रिलैक्स्ड हुआ और उसको एक हिंट्स मिला जे विवाह करने से पहले गुरु सदगुरु का शरणापन्न होना होता है, नहीं तो सदगुरु का बिना विवाह नहीं होगा। पहले उसको तैयारी करो, जब तुम प्रस्ताव आया है तो पहले ठाकुर जी का दीक्षा करवाना होता है, और उसके साथ पिता माता को प्रणाम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो ऑलरेडी वो होना चाहिए। वो आगे जाके क्या सिखाएगा, क्या संस्कार दियो। तो बातें चित होते होते वो व्यक्ति जो रो रहा था, फिर एक आनंदमय अवस्था में हम लोग हंस हंस के फिर बाहर गए। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे तुम जिसके साथ वार्तालाप कर रहे हो, तो वार्तालाप करने के टाइम में तुम उसका मनोभाव को स्टडी करके, यहाँ पर उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो उसको ऐसे एक समाधान दो, जो समाधान में वो आनंदित रहे, वो उत्साहित रहे, उसका इंटरेस्टनेस बढ़े। और ये बातें श्री ठाकुर जी एक चीज ही लास्ट को जो एंड किए हैं, जे हमारा ये जो प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल का बातें कर रहे हैं सोचते नहीं का, तो उसमें मैं 1 मिनट लेके उसका मेरा आलोचना को एक विराम दूंगा। जी हमारा मैं कल ही हमारा एक उस फंक्शन था, वो फंक्शन में मैं इसका बातें कर रहा था। जो एक बीटेक बंदा है, उसको छोटा सा क्वेश्चन कुछ मेरा ससुर पूछे तो उसका आंसर देना मुश्किल हो गया। तो मैं बोल रहा था जे जीवन में गुरु ग्रहण का नित्यांत ही आवश्यक है। ये जो सोस्टेनी लॉज है, ये सोस्टेनी लॉज बेनिफिट, खाली बेनिफिट किसी को आप बता दोगे तो वो तुरंत सोस्टेनी ले लेता है। मैं देखा हूँ आजकल ये सोस्टेनी का खाली बेनिफिट किसी को बता देने से वो सोस्टेनी ले लेता है, क्योंकि बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, मुझे तो मिला नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा। शरीर को सुस्त रखना कौन नहीं चाहता है। सचिंता जितना भी गुड थॉट्स आता है उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहा है, आलस्य के कारण, प्रोकस्ट के कारण, किसी के कारण। तो सचिंता जब आता है तो आप इसको एग्जीक्यूट करो। मैं जैसे उनको बोल रहा था जे मेरा यहाँ पर ये सब इच्छा आ रहा है, बट डर लग रहा है क्यों ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मंदिर का एक उत्सव बन रहा है, जो मंदिर निर्माण हो रहा है गांव में, उत्सव हो रहा है, माइंड में आ रहा है उसमें जितना चावल लगेगा 3 दिन का मैं दे दूंगा, बट मैं इसको कुछ बोलूंगा तो चावल देना पड़ेगा, उसका वैल्यू 25,000 रुपया है। मैं क्यों बोलूं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर आ रहा है जे अभी रहने दो, बाद में करना। अभी मैं बता दूंगा तो मुझे देना पड़ेगा, और ये नहीं देने का जो कोष है, जो जीन है, वो जीन में स्टोर होके होता है, नहीं देना है, नॉट गिविंग नॉट गिविंग नॉट गिविंग। श्री ठाकुर जी यहाँ पर इसलिए मैं रखूंगा, टाइम हो चुका है। जो सोस्तेनी का जो नियम है, वो सोस्तेनी का नियम पालन करना, सोस्तेनी तो सब लोग लिए हैं, बट जो 5 नियम है, जो ये 5 नियम से फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सचिंता, प्रवृत्ति को नियंत्रण करना, परिवेश के ऊपर काम करना, फिर कैपेसिटी वृद्धि करना, ये 5 लॉ को डेली लाइफ में एवरी डे एवरी आवर मैं सोचते नहीं पालन कर रहा हूँ। तो जैसे दीक्षा का बसता है सोचते इष्टभूति में, मैं इष्टभूति ठीक से कर रहा हूँ, तो ये सोचते का जो नियम है, वो नियम आप जो डेली डेली पालन करोगे ना, तो आपका व्यवहार, चाली चलन, एवरीथिंग इष्टमय हो उठेगा। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। आज का जो बहुत विषय वस्तु बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हम लोग शायद सीखे आज, इसको लेके जाएंगे दिन में, हमारा जीवन में किसे इसको
इस चीज़ को लगा कि फिर आगे कैसे वृद्धि होगा। जय गुरु सभी को, आज का टाइम हो गया। आलोचना प्रसंग को यहीं पे